हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो मैं करंट अफेयर करा रही हूँ वो उत्तराखंड की परीक्षा वाणी से रिलेटेड और ऐसे ही इसका करंट अफेयर मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी, जो कि अभी नई हाल फिलहाल में नई बुक आई है 15वां संशोधित संस्करण। इसमें समसामयिकी बस नहीं होती है, बाकी इसमें सारी चीज़ें जो हैं अगर देखा जाए तो पुरानी ही हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई नहीं हमें पुरानी बुक भी लेनी, मतलब हमें नई बुक आ गई तो हम नई बुक लेते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी जो भी नई चीज़ चेंज हुई होगी। बाकी इसमें इन्होंने इस बार जो ऐड किया हुआ है, जैसे कि 2023 या 23 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस उन्होंने डाले हैं, तो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और समसामयिक आपकी अब इसी से मैं कंटिन्यू कराती रहूँगी। फिलहाल जो वन लाइनर में इन्होंने दिया है वो वाला पोर्शन मैं आज आपको करा रही हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 8 से 9 दिसंबर 2023 में हुआ था और ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कब से कब तक हुआ था। तो 8 से 9 दिसंबर 2023 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि नवंबर में हुआ है 2023 में, ये कहाँ पर संपन्न हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका देहरादून में ही संपन्न हुआ है। उत्तराखंड युवा सिख महोत्सव 18 दिसंबर 2023 में आयोजित हुआ था और कहाँ पर, रुद्रपुर में हुआ है, रुद्रपुर सिटी में, रुद्रपुर शहर में, और ये आता है उधम सिंह नगर के अंतर्गत, ठीक है। उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन कब हुआ है, 31 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर 2023 के बीच में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ, उत्तराखंड महोत्सव। तो ये एक यूनिक है, लखनऊ में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे ये लखनऊ आप लोगों का स्थित है। यहीं पर उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन हुआ था, कब से कब तक, 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हुआ था। अगला है 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो कि 7 से 8 अक्टूबर 2023 में आयोजित हुआ और ये भी कहाँ पर हुआ है, देहरादून में ही हुआ है। उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 का जो आयोजन हुआ है वो 9 अक्टूबर 2023 में हुआ, कहाँ, ये भी देहरादून में ही आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन मई 2023 में कहाँ किया गया है, तो ये दून विश्वविद्यालय देहरादून में। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगी, देखिएगा आप लोग हमेशा करंट अफेयर मतलब बोलते हैं ना कि यार करंट अफेयर करा दीजिए, करंट अफेयर करा दीजिए। भाई आप डेली का दैनिक जागरण या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, वहाँ पर आप डेली के डेली आप वन लाइनर क्वेश्चन बनाते हुए चलिए, आपको मिल जाएंगे आराम से, और वही क्वेश्चन फिर यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, ठीक है ना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है, तो पहली अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ पर आयोजित की गई है, तो वो है हरिद्वार में। कहाँ पर है, हरिद्वार में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 1 से लेकर 7 मार्च 2023 में कहाँ पर किया गया है, तो ये आप लोगों का ऋषिकेश में किया गया है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के कोई हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जीएस मैंने शुरू करी है हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका मैं आप लोगों का लिंक आप लोगों को जल्दी बताऊंगी। उस लिंक पर आप जीएस पढ़ सकते हैं, वो भी इंग्लिश में, ठीक है। और उसी के साथ करंट अफेयर भी मैं वहाँ पर कोशिश करूँगी कि इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करा सकूँ। सो नेक्स्ट है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो 1 से 7 मार्च 2023 में आयोजित हुआ था, कहाँ, ऋषिकेश में। श्री अन्न महोत्सव 2023 का जो आयोजन हुआ है वो 13 से लेकर के 16 मई के बीच में, ये भी आपका देहरादून में हुआ है। 7वां उद्यमिता शिखर समिट से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है और आपके बहुत सारे अभी एग्जाम होने वाले और फॉर्म भी निकालेंगे ये, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो जाहिर सी बात है कि ये अभी कुछ और वैकेंसीज निकालेंगे। तो आयोजन कहाँ पर किया गया, काशीपुर, जो कि उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। राज्य के पहले जीआई भौगोलिक संकेतक महोत्सव का जो आयोजन है ये कब किया गया है, तो ये 17 से लेकर के 21 नवंबर 2023 में किया गया है। उत्तराखंड में तितली महोत्सव कहाँ मनाया गया, तितली महोत्सव की बात करते हैं तो टिहरी में मनाया गया है। अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान का आरंभ 16 अप्रैल 2023 में कहाँ से किया गया, तो इसका परामर्थ निकेतन जो कि ऋषिकेश में है वहाँ से स्टार्ट हुआ। द बीटल एंड गंगा फेस्टिवल 27 से 29 अक्टूबर 2023 के बीच कहाँ आयोजित की गई है, ऋषिकेश में। राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज
कहाँ बनाया जा रहा है? तो राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज नरकोटा रुद्रप्रयाग में बन रहा है। राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र FSTP कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किच्छा रुद्रपुर, ठीक है, किच्छा और रुद्रपुर सिटी उधम सिंह नगर में। प्रदेश का पहला हेल्थ ATM कहाँ पर स्थापित किया गया है? सचिवालय भवन, जो कि देहरादून में है और मेरे घर के पास में है। प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित कहाँ किया गया? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को जो है हल्द्वानी में स्टैब्लिश किया गया। प्रदेश की पहली टनल पार्किंग कहाँ पर बनाई जा रही है? कैंपटी फॉल मसूरी में। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया है। प्रदेश का पहला वाष्प व भाप से पीने के पानी का प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? रुद्रपुर, आपका उधम सिंह नगर। प्रदेश का पहला स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र मई 2023 में कहाँ स्थापित हुआ है? हल्द्वानी। बद्री नस्ल की गायों हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? नरियाल गांव चंपावत। अदरक बीज उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, जो अदरक बीज उत्पादन केंद्र है ना, ये चंपावत में किया गया है। अगला है माउंटेन म्यूजियम एंड तारामंडल संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई है? अगर आपसे पूछता है तो इसकी जो स्थापना हुई है वो कहाँ पर हुई है? पौड़ी गढ़वाल में हुई है। कहाँ पर हुई है? पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य जहां सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित की जा रही है, तो जहां पर ये स्थापित किया जा रहा है वो है हमारा प्यारा सा उत्तराखंड। क्या है भैया? हमारा प्यारा सा उत्तराखंड की हम यहाँ पर बात करेंगे। देश का पहला राज्य जो GI बोर्ड का गठन करने जा रहा है, तो GI बोर्ड का गठन करने वाला भी हमारा ही क्या है भाई? राज्य है उत्तराखंड। यहाँ पर एक दो चीज़ें 23 की मैं और ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि 2023 के राष्ट्रीय शीतकालीन खेल स्थगित हो गए हैं, जो कि औली में होने थे और ये क्या हो गए? स्थगित। अब है कि हिमालयन मैराथन व स्काई अल्ट्रा रेस 2023 हुए। कहाँ पर हुए हैं? ये औली में हुए हैं। 2023 में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में। 2024 में राष्ट्रीय खेल यानी कि 38वां कहाँ पर होगा? तो उत्तराखंड में। 2023 के राष्ट्रीय खेल जो कि 37वां होना कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। 2023 के राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड का स्थान आपसे पूछेगा तो ये 19वां स्थान उत्तराखंड का यहाँ पे रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराती रहूँगी विद करंट अफेयर के साथ में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि दिसंबर 2023 में राज्य के कितने उत्पादों को एक साथ GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? तो 18 उत्पाद हैं जिन्हें यहाँ पर GI टैग भौगोलिक संकेत मिला है। अगला क्वेश्चन है, अब तक राज्य के कितने उत्पादों को GI टैग मिला है? 27 उत्पाद हो गए हैं टोटल। राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश की कृषि तकनीकी सहायता ली जा रही है? इजराइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए मिशन का क्या नाम है? तो वेलनेट मिशन। आपसे ये पूछ सकता है कि जो वेलनेट मिशन है किससे संबंधित? तो ये अखरोट उत्पादन को इंक्रीज यानी कि बढ़ावा देने से। प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया गया है? तो ये 14 से 20 नवंबर 2023 में मनाया गया है। प्रदेश की निजी हेलीपैड योजना कब आरंभ की गई है या प्रारंभ की गई है? तो ये 4 दिसंबर 2023 को हुई। मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा हाल ही में कौन सी ई-बुक का विमोचन किया है? तो इन्होंने मेरी योजना ई-बुक का विमोचन किया है। भूकलन सूचकांक 2023 में देश का कौन सा जिला शीर्ष रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य की किस कृत्रिम झील का उद्घाटन किया? यानी कि आर्टिफिशियल झील जो है, जो मैन मेड है आर्टिफिशियल, वो है थरकोट झील पिथौरागढ़ में। और ये भी पूछ सकता है कि भैया अभी आपकी क्या हुआ है कि ये थरकोट झील करंट अफेयर का है और ये मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है और आर्टिफिशियल झील है। आपसे पूछ सकता है, आपको जीके का क्वेश्चन बन गया कि थरकोट झील कहाँ पर है, कौन से जिले में है। ठीक है, दिसंबर 2022 में नवनिर्मित कृत्रिम झील को कोलीढेक झील कहाँ अवस्थित हो? ये लोहाघाट। अभी ये भी क्वेश्चन बन गया, जीएस का भी और करंट अफेयर दोनों का क्वेश्चन बन गया भाई। हाल ही में किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय धरोहर तुंगनाथ मंदिर में। अब मुझे कमेंट करके आप ये बताइएगा कि जो तुंगनाथ मंदिर है ये कहाँ पर है, ठीक है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइए। राज्य में वंदे मेट्रो ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा? तो वंदे मेट्रो ट्रेन जो है वो अभी काठगोदाम टू देहरादून है। अगर ऐसा है
उत्तर भारत के प्रथम आर्किड पार्क का मई 2023 में उद्घाटन कहाँ किया गया? मंडल घाटी में, आपका चमोली। आओ हम सब योग करें अभियान का जो आरंभ हुआ है 21 मई को, ये कहाँ से किया गया है? तो ये हमारे प्यारे से अल्मोड़ा से हुआ है। राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को सर्वप्रथम 11 अप्रैल 2023 को प्रारंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका चंपावत। टी टूरिज्म का विकास राज्य के कितने जिलों में किया गया है? तो ये आप लोगों का 4 जिलों में हुआ है टी टूरिज्म का विकास, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर में। फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2023 में राष्ट्रपति द्वारा दाताराम पुरोहित, जो कि चमोली से बिलोंग करते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा दाताराम पुरोहित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये चमोली से, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इस सितारगंज, उधम सिंह नगर। राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी का आरंभ कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर में। आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? डोल आश्रम, जो कि बहुत ही सुंदर इसकी जो लोकेशन है और मतलब सुकून मिलता है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर गई हूँ और मतलब आप जरूर जाइएगा यहाँ पर। प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है? नैनी, सैनी, पिथौरागढ़ में। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? देवप्रयाग में। डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? दून विश्वविद्यालय, देहरादून में। प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित है? लैंसडाउन। अब भैया ये तीसरा है डॉपलर रडार, तो पहला कहाँ पर है? तो पहला मुक्तेश्वर नैनीताल में, दूसरा है सुरकंडा टिहरी में, तीसरा है लैंसडाउन में। G20 वर्किंग ग्रुप कमेटी की राज्य में कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं? 3 बैठकें हुई, एक रामनगर, ऋषिकेश, नरेंद्रनगर। अगर G20 आया है तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको पता है कि 9 से लेकर 10 सितंबर 9 और 10 सितंबर 2023 को 18वीं G20 शिखर समिट सफलतापूर्वक कहाँ पर संपन्न हुई है? दिल्ली में। इसकी जो थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम। और 18वीं G20 सम्मेलन के तहत 10 माह में 58 शहरों में लगभग कितनी बैठकें हुई? 200। ये आपके वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जिनमें उत्तराखंड में 3 बैठकें हुई हैं, जैसे कि रामनगर, ऋषिकेश, ठीक है, जिसमें पहली है विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन, जो कि 28 से 30 मार्च 2023 को रामनगर, नैनीताल में हुई। वर्किंग ऑन एंटी करप्शन, वर्किंग ऑन एंटी करप्शन पर जो सम्मेलन हुआ वो 25 से 28 मई 2023 ऋषिकेश, देहरादून में। और तीसरा हुआ था वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सम्मेलन 26 से 28 जून 2023 को नरेंद्रनगर के टिहरी में आयोजित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रदेश के किन 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू है? तो ड्रेस कोड कहाँ पे आपका लागू हुआ? एक है दक्षेश्वर महादेव मंदिर, हरिद्वार, नीलकंठ महादेव मंदिर, ऋषिकेश। आप देखिएगा ये इस टाइप के जो क्वेश्चन, जैसे झील है, मंदिर है या कोई लोकेशन है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपकी चर्चा में रही है, कुछ नई चीज़ वहाँ पर हुई है, तो आपसे वो जीके का क्वेश्चन भी वहाँ से बन जाता है, ठीक है। स्टैटिक। रेड फॉक्स अभियान का संबंध किससे है? तो सुअरों के आतंक से निजात पाने हेतु ये आपका चलाया गया है। अगला है राज्य द्वारा पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये प्रोजेक्ट है ए हेल्प। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाए गए अभियान की क्या संज्ञा है? ऑपरेशन प्रहार, ठीक है। चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांवों में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान या ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में राज्य की किस लाइब्रेरी का जिक्र किया गया है? जो कि घोड़ा लाइब्रेरी, कोटबाग, नैनीताल में है। 37वें 2023 राष्ट्रीय खेल गोवा में उत्तराखंड ने कितने पदक प्राप्त किए? 24 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण, 7 रजत, 14 कांस्य के साथ ये रहा है 19वें नंबर पर और 38वें हमारे यहीं पर ही होने हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय
एग्रो फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 नवंबर 2023 को किन जिलों में हुआ है? टिहरी में हुआ है। राज्य का वह पदारूढ़ कैबिनेट मंत्री कौन था? पदारूढ़, जिसका निधन 26 अप्रैल 2023 में हुआ है, तो वो है चंदन राम दास का। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब मैं यहीं पर ही कुछ और चीज़ें आप लोगों को ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना जो है लागू की है उत्तराखंड में। इसके द्वारा राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक और शिक्षार्थियों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। और इस समिट के प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 अंतर्राष्ट्रीय यानी कि लंदन, बर्मिंघम और दुबई और 7 घरेलू रोड शो भी आयोजित किए गए। मेड इन इंडिया की तर्ज पर वेडिंग इन इंडिया अर्थात भारत की वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उत्तराखंड में इसकी अपार संभावनाएं भी देखी जा रही हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने, ये तो हो गया, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब उत्तराखंड में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हुई है, इसको मैं जल्दी ही आप लोगों को कराऊंगी। इसके अलावा कुछ और, जैसे हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का ये नए ब्रांड का शुभारंभ किसने किया है? मोदी जी ने किया था, दिसंबर 2023 में निवेशक सम्मेलन में किया। इसी के तहत अब राज्य के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। तो इसके तहत जो राज्य के उत्पाद होंगे ना, उन्हें किस नाम से बाजार में उतारा जाएगा? हाउस ऑफ हिमालयाज। ठीक है, इसके पूर्व राज्य के उत्पादों को आप जानते होंगे हिमाद्री, ग्राम्याश्री एवं हिलास आदि नामों से जानते थे, लेकिन अब इसके बाद जो है हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से इन्हें क्या करा जाएगा? बेचा जाएगा। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को नई नई चीज़ें यहाँ पर कराती रहूँगी। 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।